आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम नाइट ऑफ द हेंटेड है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम जॉन नाम के काले लड़के और एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो दोनों रात के वक्त कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में एलिस को एरिक नाम के लड़के की कॉल आती है। वो कॉल नहीं उठाती तो वो उससे मैसेज करता है। इनकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो फ्यूल स्टेशन आते हैं। जॉन गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है पर वो नीचे से लीक हो रहा होता है। जॉन ये बात नहीं जानता। एलिस अपने लिए काफी लेने जाती है और वहां से कुछ और खाने की चीजें भी लेती है। वो बिल के लिए किसी को बुलाती है पर वहां कोई नहीं होता। तो एलिस वहां पैसे रख कर जाने लगती है तो पीछे से कोई इसके बाजू पर गोली मार देता है। एलिस बहुत तकलीफ में होती है। वो जॉन को मदद के लिए पुकारती है पर वो गाड़ी में तेज आवाज से म्यूजिक सुन रहा होता है और एलिस की आवाज नहीं सुन पाता। एलिस का बहुत खून निकल रहा होता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है पर हर तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। वो अपने मोबाइल को पकड़ने की कोशिश करती है पर एक गोली आकर उसके मोबाइल को भी तबाह कर डालती है। फिर उसे वहां पड़े एक वायरलेस से आवाज आती है। वो आदमी इसे कोई चीज पकड़ने को कहता है। जॉन को पता चल जाता है कि इसकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है। एलिस वायरलेस पर किसी को मदद के लिए कहती है। तभी जॉन स्टोर में आता है और एलिस को पुकारने लगता है। अचानक से जॉन को भी गोलियां लग जाती हैं और वो मर जाता है। एलिस इसे देखकर रोने लग जाती है। कुछ देर बाद दोबारा से वायरलेस में से आवाज आने लग जाती है। तो एलिस इसे कहती है कि मेरी मदद करो और पुलिस को कॉल करो। तो वो आदमी इसे कहता है पुलिस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी और उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ बात करो और उसे अपने और अपने दोस्त के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो मर चुका है। अब वो आदमी इसे कहता है कि खड़ी हो और मेरे सामने आओ। तो वो लाइट्स को बंद करने की कोशिश करती है ताकि वो आदमी उसे देख ना सके और फिर कोशिश करते हुए लाइट्स बंद कर देती है। एलिस को वहां एक औरत की लाश नजर आती है। एलिस बहुत चालाकी से जॉन के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी का अलार्म ऑन कर देती है। तो वो आदमी गाड़ी पर गोलियां बरसाने लग जाता है। वहां से एक गाड़ी तो गुजरती है पर तब तक एलिस की गाड़ी का अलार्म बंद हो जाता है। तो वो परेशान होकर रोने लग जाती है और उससे पूछती है कि कौन हो तुम। तो वो आदमी इसे बार बार बाहर आने को कहता है। एलिस अपनी चोट का दर्द कम करने के लिए इस पर मेडिसिन लगाती है और खाती है और एक मिरर से बाहर देखने की कोशिश करती है। अब वहां एक आदमी आता है और इसे वहां मौजूद औरत के बारे में पूछता है। वो उससे बताती है कि वो मर चुकी है और उसे नीचे बैठने को कहती है और साथ ही बताती है कि यहाँ पर कोई आदमी है जो हमें शूट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो वो आदमी इसे बताता है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में है। वो आदमी छलांग लगाकर एलिस के पास आ जाता है। तो वो इससे डर कर अपनी सेफ्टी के लिए एक वेपन पकड़ लेती है। वो उसे वही आदमी समझ रही होती है जिसने इस पर हमला किया होता है, लेकिन वो आदमी इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ और उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं गाड़ी से अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। और आहिस्ता से मूव करता हुआ मोबाइल तक पहुंच जाता है पर वो किलर उसे भी मार डालता है और दोबारा एलिस से इसके काम के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि मैं एक फार्मेसी में मार्केटिंग का काम करती हूँ। तो वो इसे वहां पड़े एक बॉक्स को चेक करने को कहता है। इसमें किसी का फार्मेसी का यूनिफॉर्म और इससे रिलेटेड चीजें पड़ी होती हैं। वो अब अम्ब्रेला की मदद से इससे बचने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। वो दोबारा एलिस से पूछता है कौन हो तुम और तुम्हारा काम किया है। तो वो उसे बताती है मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। और वहां से निकलने के लिए एक और कोशिश करती है। तभी बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है और वो आदमी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने की कोशिश में नाकाम होकर वहां से चला जाता है। अब एलिस से कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अब वो उससे कहता है कि तुमने अपने बहुत से बच्चों को मारा है, तुमने बहुत बार पिल्स ली हैं, तुमने अपने फार्मेसी में काम करने का गलत फायदा उठाया है
तो वो उससे कहती है कि मैं इसलिए बच्चे नहीं चाहती क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द आए उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे वो मेरे फादर हूँ, मेरा भाई या मेरा शौहर। फिर वहां से पुलिस की गाड़ी गुजर कर जाती है तो वो इस मौके का फायदा उठाकर स्टोर से बाहर आ जाती है। वो आदमी बार बार पूछता है, एलिस तुम कहाँ हो? वो अपनी गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है तो वो आदमी इसे देख लेता है और दोबारा गोलियां चलाने लग जाता है। अब की बार एलिस की टांग में गोली लगती है। वो बहुत तकलीफ में होती है और दर्द से तड़प रही होती है। एलिस अब बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो अपनी पहली वाली जगह पर वापस आकर बैठ जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से अपनी बैंडेज करने की कोशिश करती है। एलिस इसे कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसके लिए मुझे क्यों मार रहे हो? अब वहां एक और आदमी फ्यूल भरने के लिए आता है और गाड़ी में लाश देखकर वहां से भागने लगता है तो वो आदमी उसे और उसकी बीवी को भी मार देता है। एलिस अब चीख चीख कर रोती है और कहती है कि मैंने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक पागल इंसान बन सकते थे। अब एलिस को बाहर गाड़ी में एक बच्ची नजर आती है तो वो इस आदमी से कहती है कि प्लीज इसे कुछ मत करना। वो बच्ची गाड़ी से निकलकर अपनी मरी हुई माँ के पास आ जाती है तो एलिस इसे टिश्यू पर लिखकर कहती है कि गाड़ी में वापस चली जाओ। अब वो आदमी इसे कहता है कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। अब एलिस इस बच्ची को लिखकर कहती है कि रोड की तरफ चली जाओ तो वो बच्ची ऐसा ही करती है। वो उसे भागने को कहती है पर वो एलिस के पास आ जाती है। एलिस अब इस आदमी को एक बिल बोर्ड पर खड़ा देख लेती है और स्टोर के दूसरी तरफ का लॉक तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो बच्ची भी उसके साथ ही है। अब वो आदमी स्टोर के पास आता है, इसके हाथ में पिस्तौल है। वो इन दोनों को ढूंढ रहा है। वो बच्ची आहिस्ता आवाज से गाना गाती है। किलर इनको ढूंढ रहा है और कहता है कि तुमने मेरी जान छीनकर मेरा फ्यूचर तबाह कर डाला है, तुम बहुत लालची हो। और इस सब के दौरान ही एलिस इस आदमी पर हमला कर देती है और गैस सिलेंडर उठाकर उसके सर पर दे मारती है। वो आदमी बेदर्दी से एलिस को मार रहा होता है और गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। अब वो इस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। वो इस बच्ची को मारने वाला था, तभी पीछे से एलिस आ जाती है और उसको मार कर गिरा देती है। एलिस बहुत हिम्मत करके उसे मार डालती है और बाद में खुद भी मर जाती है, पर इस बच्ची को बचा लेती है। ये इसका अपना शौहर एरिक ही होता है क्योंकि वो एलिस के इसके ड्राइवर के साथ चलने वाले अफेयर के बारे में जान जाता है, इसलिए वो ये सब कुछ करता है। अब सुबह होने वाली होती है और वो बच्ची सड़क की तरफ चली जाती है और यही इस हंटेड नाइट का खात्मा होता है।